बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया, लाल लोबिया। तो इसकी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप हमें लाल लोबिया बनाएं कि आप अपने घर में वो कैसे बनाती हैं। तो मैं आज बना रही हूँ लाल लोबिया। लाल लोबिया बनाने के लिए मैंने ले लिया 1/2 kg लिया है लोबिया। इसको मैंने रात भर पानी में नमक डाल के भिगो के रख दिया था। अब मैंने वो पानी निकाल लिया है और अब इसमें और पानी थोड़ा सा डाला है। इसमें डाला जाएगा दरमियाने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा था। मैं एक प्याज है वो रफली चॉप कर लिया है। कुकिंग ऑयल इस पर जायका जाएगा। इसमें पाउडर मसाला में मैंने 1.5 टीस्पून इसमें लिए पाउडर लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी अदरक पाउडर, नमक इस पर जायका जाएगा और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। 2 टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा लहसुन जो है ना 1 बड़े साइज़ का वो मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी और हरा धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए है। तो मैं अब चूल्हे को ऑन करती हूँ। चूल्हा ऑन कर लिया। मैं इसमें डालती हूँ कुकिंग ऑयल। कुकर में मैं बना रही हूँ ना, कुकर में कुकिंग ऑयल हस्बे जायका डालूँ, हस्बे ज़रूरत। और प्याज इसमें जाएगा, रफली चॉप किया हुआ प्याज है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, इनको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन चॉप किया हुआ। ये प्याज हमारे जो है ना जैसे हमें चाहिए थे वैसे हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ये लहसुन चॉप किया हुआ। इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च और टमाटर, इनको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं ये पाउडर मसाले डाल दूँगी। हमने इनको इतना पकाना है ना, मसाला हमने भूनना है कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाती हूँ ऐसे हल्की आग पे इसको पकाऊँगी ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से घुल जाएँ इसमें और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। फिर मसाला हमारा भुन रहा है। अभी तक इसमें टमाटर जो है वो उनमें काफ़ी कसर बाकी है। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे फिर हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से रेडी होगा। ये हमारा जो मसाला है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। तो व्यूअर्स, हम जो सालन बनाते हैं ना उसका टेस्ट जो है ना काफ़ी हद तक तब आता है जब हम जो मसाला होता है ना सालन का वो अगर अच्छी तरह से बना हुआ हो। जितना हम मसाला अच्छी तरह से भुनेंगे हमारे सालन का टेस्ट जो है वो इतना ही अच्छा आएगा। तो इसीलिए मैं इसको ना ज़्यादा अच्छी तरह से भून रही हूँ और ताकि ये सारे टमाटर वगैरह गल जाएँ और अच्छी से जो है ना हमारा मसाला रेडी हो। व्यूअर्स, मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल डाल के भूनूँगी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि अगर भुना ना तो दाल जो है वो हमारी सही तरह से गलेगी नहीं। ये देखें, हमने जो टमाटर प्याज डाले थे वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं।
अब मैं कुकर को करती हूँ बंद। वेट इसके ऊपर लगा दूँगी और जब वेट चलना शुरू होगी ना तो तब मैं इसका टाइम जो है ना वो नोट करूँगी और 1 घंटे के लिए मैंने इसको पकाना है। जब ये वेट चलना शुरू होगी तो मैं इसकी जो आंच भी है वो भी स्लो कर दूँगी। व्यूअर्स, कुकर की जो वेट है वो चलना शुरू हो चुकी है, तो मैं अब चूल्हे की जो आग है ना वो आहिस्ता कर दूँगी। आग मैंने हल्की कर दिया है, तो अब मैं इसको ना तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि हमारा जो लोबिया है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है, तो मैं अब चूल्हे को करती हूँ बंद और यकदम से इसकी वेट को नहीं उतारना। हम जो है ना इंतज़ार करेंगे ताकि ये इसकी जो अंदर भाप है ना सारे निकल जाए। फिर मैं खोल के आपको चेक कराऊँगी कि हमारा जो लोबिया है इसकी क्या कंडीशन है, गल गया या नहीं गला। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको बंद किए हुए आग को, तो मैं अभी वेट उतारती हूँ और कुकर खोल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है दाल की। अभी इसमें काफ़ी पानी है, लेकिन दाल जो है ना वो गल चुकी है हमारी। अगर ना गली होती तो ये ऊपर ऊपर तैर रही होती है। अभी इसमें पानी काफ़ी है, तो मैं जो है ना चूल्हे को ऑन करती हूँ। थोड़ी देर इसको हम पका लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। हम इसमें जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ डाल देते हैं। अभी हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पका लेते हैं ताकि हमारा ये जो पानी है ना, ये हमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा पानी है, थोड़ी ग्रेवी सी में आ जाए, मतलब पानी खुश्क हो जाए तक इसको पकाते हैं हम। व्यूअर्स देखें, जो हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी ना लोबिया में, इतना हमने पानी पका के खुश्क कर लिया। इसकी हमें तकरीबन 20 मिनट लगे हैं खुश्क करते हुए। तो अब मैं इसमें एंड पे थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। धनिया डाल के मिक्स करूँगी और इसको ना चूल्हा बंद कर दूँगी और 1-2 मिनट के लिए दम दे दूँगी ताकि जो हमारा ऑयल है ना ऊपर आ जाए। फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। नाजरीन, हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो नाजरीन, हमारा लोबिया का जो सालन है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।